आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। इस कलयुग में कहा गया है कि राम नाम अवलंबन एकू। एक ही राम नाम का नाम है जो आपको किसी भी तरीके की चार पदार्थ करतल ताके, जिस तरीके से आप जो भी चाहते हैं वो सब प्रदान करने के लिए ही पर्याप्त है। लेकिन राम जी की जब बड़ी कृपा होती है तब राम जी कृपा करते हैं, और जब राम जी की कृपा हो जाती है तो हनुमान जी अपनी कृपा स्वतः कर देते हैं। हनुमान जी क्या है कि अघटित घटन सुघट विघटन ये विरदावली नहीं आन की। हनुमान जी की कृपा होने मात्र से ही, और हनुमान जी की कृपा होती कैसे है? सुमिरत, केवल सुमिरन करने से, हनुमान जी को याद करने से ही कृपा हो जाती है। और जैसे ही इनकी कृपा होती है सुगम अनुग्रह तुमरो तेते। सुगम, जितने उनकी अनुग्रह होते हुए जैसे कृपा होती है, उनकी अनुग्रह होती है तो इस जगत में जितने भी दुर्गम काज हैं सब सुगम हो जाते हैं। अब ये राम जी की बहुत बड़ी इच्छा है कि उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि बनाई हुई है। जो भी चार शब्द उन्होंने दिए हैं उन्हीं की प्रेरणा से मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। कुछ प्रश्न आए थे मेरे पास में। उन्होंने कहा था कि ये पुरुषार्थ क्या होता है, और साथ में उन्होंने पूछा था ये बोध क्या होता है, वैराग्य क्या होता है। पुरुषार्थ के साथ में पुरुषार्थ अगर मिल गया तो कृपा क्या होती है। अब होता क्या है मित्रों कि इसमें हम आपको ले चलते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ जो है क्या हुआ कि जब हनुमान जी लंका में गए तो पुरुषार्थ तो सब लोगों ने किया था, जितने लोग बंदर जितने थे वहाँ पर, जितने कपि थे, अंगद जी थे, जामवंत जी थे। जब उस समुद्र को लांघने की बारी आई तो उस जो गिद्ध मिला था उसने कहा था कि मैं ये बता देता हूँ कि मेरी दृष्टि बहुत बड़ी है, अपार है। मैं देखूं तुम नाई गीधे दृष्टि अपार। आप नहीं देख सकते हो लेकिन मैं देख सकता हूं, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि गिद्ध की बहुत बड़ी होती है। और उन्होंने कहा था कि बूढ़ भयो, अब मैं बुढ़ा हो गया, नहीं तो कछु करते हो सहाय तुम्हार, कुछ मैं आपकी सहायता जरूर करता हूं। तो लोगों ने कहा कुछ तो सहायता करो। उन्होंने कहा कि इतना मैं कर सकता हूं कि इसमें यह बता सकता हूं कि कौन इस समुद्र सागर को पार करने में सक्षम होगा। जामवंत जी ने कहा कि ठीक है, यही बताइए। उन्होंने कहा लांघई जो 7 योजन सागर, जो इस 100 योजन के सागर को लांघ जाएगा वही सीता जी का पता लगा पाएगा। अब जामवंत जी ढूंढने लगे, इतनी बड़ी सेना थी, पुरुषार्थ सब लोगों में था। तो उसमें से बहुत सारे लोग हुए। उन्होंने कहा कि हम 70 योजन चले जाएंगे, कोई कहा 40 योजन चले जाएंगे, कोई कहा 60 योजन चले जाएंगे। तो जामवंत जी ने कहा जाने को तो 90 योजन मैं भी चला जाऊंगा। अब धीरे धीरे उत्साह बढ़ता गया लोगों में, उनकी टीम मोटिवेट होती गई। और उसके बाद में अंगद जी ने कहा कि अंगद कहे जाऊं मैं पारा, मैं इस पार से उस पार चला जाऊंगा, लेकिन मन में मेरे संशय है कि मैं लौट पाऊंगा कि नहीं लौट पाऊंगा। तो कोई भी अपने ऐसी टीम से काम नहीं कराना चाहेगा जिसको ये संशय हो कि ये काम करने के लिए मैं चला तो जाऊंगा लेकिन मैं लौट पाऊंगा कि नहीं लौट पाऊंगा। अच्छा, जब तुम ही नहीं लौट पाओगे तो संदेश कैसे मिल पाएगा। तो कार्य जब पहले ही अपूर्ण है, क्वेश्चन मार्क लग गया, तो ये होता है कि सबको टटोला जाए। अब जामवंत जी हनुमान जी के पास में गए। हनुमान जी के पास में पहुंचते हैं तो हनुमान जी अपना जो है कहीं किनारे बैठे हुए वो श्री राम धुन की जो है सुमिरनी हमेशा लिए रहते हैं। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि अपने बस कर राखे राम, उन्होंने अपने बस में राम को कर रखा था, क्योंकि हमेशा जो कुछ था वो सब राम जी के ही सहारे था, राम जी की ही कृपा का पात्र था। वो खुद को कुछ मानते ही नहीं थे। अब मैं किसी दिन व्याख्या करूंगा, जैसे कि कहते हैं अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम। अतुलित बलधामम, धाम कहते हैं शरीर को, और अतुलित बल था, लेकिन कैसे था उसके बारे में हम अलग व्याख्या करेंगे। जब राम जी सारे बंदरों को भेजने लगे तो हनुमान जी सबसे पीछे उसमें से आते हैं। पाछे पवन तनय से रुनावा। अब इसके पीछे कई सारी अपने अपने भाव हैं विद्वानों के, मनीषियों के, लेकिन बाबा गोस्वामी जी ने इसलिए लिखा कि पाछे पवन तनय सिर नावा। पवन तनय, आगे जितने लोग हैं, पवन मतलब हवा होती है, उन लोगों को झकोरों से आगे पहले खींच के आगे कर दे, उसके बाद में सबसे पीछे वो अपने आप आ ही जाएगी। कुछ लोग होते हैं वो जहाँ पर पाना होता है वहाँ पर वो सबसे आगे रहते हैं,
और जहाँ पर खोना होता है वो साइड से पीछे हो जाते हैं, कहते हैं बार बार मैं ही आगे रहूं। तो इस सब को देखते हुए हनुमान जी पीछे से जब सर झुकाते हैं राम जी को, राम जी जो है एक अंगूठी देते हैं, मुंदरी देते हैं, और उन्होंने कहते हैं कि कहीं बल बेग विरह तुम आयो। वो कहते हैं कि जाकर के सीता जी से ये जल्दी से बल का और विरह का वर्णन करके आना। लक्ष्मण जी वहाँ पर होते हैं, लक्ष्मण जी कटाक्ष भी करते हैं कि अब वो चाहते हैं भगवान राम हमेशा मुस्कुराते रहे, थोड़ा भगवान राम हमेशा शालीन स्वभाव में हमेशा दिखते हैं। वैसे मेरे पीछे जो मूर्ति लगी हुई है ये विग्रह है। क्या होता है कि जब आप विग्रह में भगवान को देख लें तो वही आपकी साधना का फल होता है। और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं कि जहाँ पर भगवान साक्षात खड़े हो जाए वहाँ पे कहेंगे कि ये मूर्ति है। तो ये आपके देखने का नज़रिया है, जैसा आप देखोगे वैसे आपको मिलेगा, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो यहाँ जब राम जी ने कहा कई बल बिरा बेग तुम आयो, अब हम आते थे पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ की व्याख्या करूंगा तो ये लाइंस बहुत बड़ी हो जाएंगी और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो एक एक जब जिस दिन बल बिरह को लूँगा उस दिन मैं इस पर दूसरी व्याख्या करूँगा। अब वहाँ पर जब जामवंत जी आते हैं, उनको कहते हैं कि हनुमान जी उठो, तुम ये काम कर सकते हो। तो हनुमान जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। जब हनुमान जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है तो उनको जगाने का प्रयास करते हैं। उनसे कहते हैं कवन सो काज कठिन जगमा ही, आप क्यों, कौन सा ऐसा काज है कि आप कर नहीं सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं कि पवन तने बल पवन समाना, आप पवन के पुत्र हैं, पवन के समान बल है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन सब चीज़ों के बाद में क्या होता है कि जब राम जी को कहते हैं कि आपका जन्म ही राम के काज के लिए हुआ है, राम काज लग तव अवतारा, तो जब हनुमान जी ये सुनते हैं तो सुनते ही भयो पर्वताकारा, तुरंत पर्वत के आकार के हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि उनको भगवान की कृपा की याद आ जाती है। और उस समय जो है वो समुद्र तो बहुत छोटी चीज़ है, जब आगे समुद्र में बढ़ते हैं उसके विनम्रता देखिए। जब भगवान की कृपा आती है तब लोगों में या जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी विनम्रता कितनी हो जाती है। अच्छा, हमारे देश में क्या है कि ये देश में हो, प्रदेश में हो, विदेश में हो या कहीं पर हो, लोग विनम्रता को कमजोरी समझने लगते हैं। लेकिन जब हनुमान जी चलने लगे वहाँ से तो उन्होंने बड़े खुशी मन से हृदय से सबको सर झुकाया और आगे बढ़े। आगे जब बढ़ते हैं तो उसमें कई लोगों का मिलन होता है। अब वो सब व्याख्या करेंगे, लेकिन जब वहाँ पर पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं और हम प्रसाद की बात कर रहे हैं कि कृपा क्या होती है, रावण के पास में जब जाते हैं तो रावण उनसे यही कहता है कि ये जो तुम्हारे जितने देवता लोग खड़े हैं ये सब जो है मुझे डरते हैं और तुम्हें कोई डर ही नहीं लग रहा है। तो जब ये ऐसा कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि भ्रकट विलास श्रेष्ठ लय हुई, मैं ये लोग आपकी दृष्टि पर देखते हैं और मैं उसकी दृष्टि पर देखता हूँ जिनकी दृष्टि से पल भर में प्रलय हो सकता है। जाके बल लवलेश के जितो चराचर झार, आपने जिसके तनिक भर मात्र बल से इस पूरे संसार को जीत रखा है, मैं उनका दूत हूँ, तो मैं आपको नहीं देख रहा हूँ। तो उसी तरीके से कह रहा है तू कभी ऐसे असंग क्यों रह सकता है, इतना निशंक क्यों रह सकता है, किस तरह जिस तरह सांपों के बीच में गरुड़ रहता हूँ। हनुमान जी कहते हैं अब वहाँ पर क्या होता है, इनको याद है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी है वो सब मेरे राम जी की कृपा का फल है। जो भी कुछ करने वाले हैं राम जी करने वाले हैं। अब वो सुंदरकांड की जिस दिन मैं व्याख्या करूँगा उस दिन ये टू जेड इसमें करूँगा, लेकिन आज हम कृपा की बात कर रहे हैं तो हनुमान जी पर कृपा देखिए। अब क्या होता है कि उसके बाद में जब कभी ये सब चीज़ें बीत जाती हैं और मेघनाद और लक्ष्मण जी जो है जब मैदान में होते हैं तो लक्ष्मण जी को मूर्छा लग जाती है। मूर्छा लग जाती है तो वहाँ पर जो है राम जी बहुत परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। और राम जी परेशान होकर व्याकुल होकर यही कहते हैं कि मेरो सब पुरुषार्थ थाको, मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपत्ति बटावन हार बंधु बिनु, करो भरोसो काको, मेरो सब पुरुषार्थ थाको। मेरा जो भी पुरुषार्थ था
वो सब बेकार चला गया। अब मैं क्या करूं? सुन सुग्रीव साँचो मुँह पर फेरो बदन विधाता, मेरे ऊपर विधाता भी रूठ गया है। ऐसे समर समय संकट हूँ तजो लखन शोभ्राता। फिर इसके बाद में कहते हैं कि गिरि कानन जइहें शाखा मृग, ये जो बंदर लोग हैं, ये कपि हैं, भालू हैं, ये सब अपनी कंदराओं में चले जाएंगे। गिरि कानन जइहें शाखा मृग हूँ पुण्य अनुज संघाती, और मैं लक्ष्मण के साथ प्राण को त्याग दूंगा। हूँ पुण्य अनुज संघाती हुई काह विभीषण कर गति। लेकिन विभीषण का क्या होगा, जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके लंका में अभी तक थे, किस तरह थे, कैसे थे, वो सब छोड़ करके मेरे पास में आए थे। अब हुई है काह विभीषण कर गति रही सोच बड़ छाती। ये मेरे को बहुत सोच परेशान कर रही है। तब तक हनुमान जी कहीं थे, उधर से वो आए, देखे और कहे कि प्रभु मेरे इतने परेशान हैं, व्याकुल हैं। उन्होंने जब पता चला तो कहा प्रभु आप परेशान मत होइए, मुझे पता है कि ये मूर्छा कैसे दूर की जाए। अब ये सब देखिए, भगवान राम कह रहे हैं कि मेरो सब पुरुषार्थ था को। हनुमान जी पर राम जी की कृपा है, जिसकी कृपा है कि गिरिजा जासु, भगवान शंकर जिसकी सेवकाई का वर्णन कहते हैं कि भगवान राम अपने मुख से बार बार उनकी गाथा गाते रहते हैं। आज वही हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आप व्याकुल मत हो, लक्ष्मण जी को कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कैसे कुछ नहीं होगा, अभी मूर्छा है, मूर्छा टूटेगी कैसे? उन्होंने कहा कि मैंने सुना है। क्या सुना है? कि ये जो चंद्रमा है इसका नाम सुधा है और इसमें अमृत का भंडार है, और मैं इस चंद्रमा को कपड़े की भांति निचोड़कर इसमें जो अमृत की बूंद होगी ला करके लक्ष्मण जी के मुख में डाल दूंगा। अब राम जी सोचे वाह भाई हनुमान जी तुम ये भी कर सकते हो। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, इतना ही नहीं है, इस पाताल लोक में जहाँ पे सर्पों के समूह में ये जिस घड़े में अमृत का कलश रखा हुआ है, मैं पाताल चला जाऊंगा और उस पाताल से उस घड़े को निकाल लाऊंगा। तो राम जी मन ही मन सोच रहे हैं, क्योंकि राम जी देखो ये लीला कर रहे थे। जब उन्होंने ये लीला करनी हुई तो सीता जी से कहा था कि तुम पावक माँ करो निवासा, तुम अग्नि में निवास करिए और मैं जो है कुछ नर का तन रखा हुआ है तो इसकी लीला को मैं करता हूँ। क्या आप लोगों को लगता है कि राम जी का जो वनवास हुआ कि दिन में ये हुआ कि भाई आपको सुबह राजगद्दी मिलेगी और शाम को हुआ कि आप जो है 14 वर्ष का वनवास जाएंगे, और वो भी ऐसा नहीं तपस्वी की वेश में। तो ये सब प्रभु की लीला थी कि आने वाले लोगों पर, लोगों के साथ में, लोगों को परिवार में, लोगों को दूसरों के साथ में कैसे व्यवहार करना है। तो जब इतना कुछ कहा और राम जी ने सुना तो राम जी कहते हैं कि अच्छा ये भी हो सकता है। अब राम जी मन ही मन सोच रहे हैं कि देखिए हनुमान जी क्या कर सकते हैं, लेकिन देखिए कृपा का प्रसाद ये होता है कि राम जी कह रहे हैं कि मेरो सब पुरुषार्थ थाको, मैं केवल और केवल मैं चला जाऊंगा, लक्ष्मण जी के साथ प्राण त्याग दूंगा, लेकिन हुई काह विभीषण कर गति, विभीषण की क्या गति होगी। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ऐसे प्रभु ऐसो को उदार जगमाई। भगवान राम इतने उदार हैं कि कोई भी अगर उन पे शरणागति हो गया, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ पकड़ के छोड़ दो, और सब कुछ पकड़े भी रहो, बस केवल उनका चरण पकड़ लो। उसके बाद में जो भी आपकी, देखो साधन से क्या होता है कि आपको शारीरिक सुख मिल सकता है, लेकिन साधना से आपको मानसिक सुख मिलेगा, और मानसिक ही नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। और कोई ये नहीं कहता है कि आप हमेशा भगवान के चरणों में ध्यान लगाए रहिए, हमेशा भगवान को याद करिए, क्योंकि ये भगवान की कृपा का फल है कि भगवान कब किसको क्या निमित्त बनाते हैं, क्या माध्यम बनाते हैं। हम ही आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ऐसा होता है कि पढ़ाई की शिक्षा का इतना अभाव होता है, पैसे नहीं होते हैं, किसी तरीके से पढ़ करके बहुत दूर तक निकल जाते हैं, बहुत विद्वान हो जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं, अपने घर का नाम, देश का नाम, जिले का नाम रोशन करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके पास सर्व साधन संपन्न होता है, उनके घर में अगर आप देखेंगे तो लड़के बच्चे आप देख ही रहे हैं आजकल की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, कैसे कैसे निकल जाते हैं।
तो इस पे भी किसी ने लिखा था कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत सप कपूत तो का धन संचय। अगर किसी के लिए हम अपनी किसी पीढ़ी के लिए बना रहे हैं तो जब हमारी ये देह खुद की अपनी नहीं है, इस देह की तुलना जब हम रामचरितमानस में अंदर जाएंगे और गहराई में तो फिर हम देखेंगे कि इसकी तुलना किससे की गई है। अच्छा, जब हनुमान जी पर थे हम लोग जो है, लक्ष्मण इधर मूर्छा में पड़े हुए मूर्छित अवस्था में, तो पहले लक्ष्मण जी को उठा लेते हैं क्योंकि ज़्यादा देर तक ये मूर्छित रहेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान राम जी के भाई हैं और भगवान राम जी इससे दुखित पड़े रहें और हम लोग इधर अपना कथा कहें तो समझ में नहीं आएगा। तो भगवान राम को पहले हर्षोल्लास से भर देते हैं, लक्ष्मण जी को उठाते हैं पहले। तो उन्होंने कहा कि ऐसा इतना ही नहीं प्रभु, आज मैं इस काल को यहीं समाप्त कर दूंगा, जो काल है उसको मृत्युलोक पर आने ही नहीं दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। तो जब इतना राम जी ने सुना तो उन्होंने कहा है तो काल की गति भी टालने की बात कर रहे हैं। अच्छा, काल की गति होती क्या है, काल की गति चलती किसके अनुसार है? काल की गति ये निर्भर करती है सूर्य पर, और सूर्य आप लोगों को पता ही है कि सूर्य को तो पहले ही उनकी गति बाधित कर चुके थे। किसी ने लिखा था अभी जल्दी जो है, मैं पढ़ रहा था एक जगह तो वहाँ पे लिखा, जन्म ते जगी जठर की ज्वाल, जन्म ते जगी जठर की ज्वाल कि कपने मारी एक उछाल, कपने मारी एक उछाल, ग्रसे रवि बाल समझ फल लाल की अंजनी लाल तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। अब ये अंजनी जी की ये है कि जब ये कि जब प्रादुर्भाव हुआ है, प्रकट हुआ है, तब तक ये जो है अपना भूख लग जाती है इनको। जैसे लंका में पहुँचे थे तो वहाँ भी भूख लगी थी, वो जो हम पढ़ेंगे सुंदरकांड तो देखेंगे, उसकी करेंगे जो है। अच्छा, तो इस पे इतना हुआ, तब तक जामवंत उधर से निकले और जामवंत ने कहा कि या मैंने सुना है कि कोई वैद्य सुषेण रहता है लंका में। अभी हनुमान जी जो है कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, तीनों लोक में, तीनों लोक में मतलब आकाश, पाताल और पृथ्वी। तो जब तीनों लोक में हुंकार भरी तो तीनों लोक हाँकते कांपे। जब तीनों लोक में हुंकार भरी कि ये कर दूंगा, चंद्रमा चला जाऊंगा, आकाश चला जाऊंगा और नीचे पाताल चला जाऊंगा, पृथ्वी पर तीनों लोक हाँकते कांपे। सब लोगों ने कहा कि आपन तेज समारो आप ही। अब कोई आपको संभाल नहीं पाएगा। तब तक क्या हुआ, जामवंत जी आए, उन्होंने कहा कि कोई लंका आ रहा है वैद्य सुषेना। अब वहाँ पे एक सुषेण नामक वैद्य है, तो उसको लाने के लिए किसी को भेजना है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी चले जाओ। अब हनुमान जी जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे तो अति लघ रूप धर्यो हनुमंता, और कुछ ही समय में आनो भवन समेत तुरंता। अब उस सुषेण वैद्य को पूरे भवन के सहित, घर मकान के सहित वहाँ से उठाकर लेकर चले आए। जब वहाँ से लेकर के हनुमान जी आते हैं तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये पूरा घर लाने की क्या ज़रूरत थी, केवल इनको वैद्य जी को ले आते। उन्होंने कहा कि वैद्य जी को ले आते, और वैद्य जी कहते कि मैं वहाँ पे जड़ी भूल गया, बूटी भूल गया, और वैद्य जी को अगर मैं जगा कर लेके आता कि भैया चलो तुम वहाँ पे चलना है, ये काम है, तो हो सकता है कि वैद्य जी वहाँ पर मना कर देते। और उठा भी लाता वैद्य जी को अकेले अगर, तो दवाई भूल जाते, तो फिर दवाई कहीं कुटनी भूल गए, कहीं दवा कहीं रख दिए थे अलमारी में। तो इन सब की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए मैंने क्या किया, आनो भवन समेत तुरंता, तुरंत भवन समेत ले आए। और सुषेण वैद्य ने कहा कि इनको ऐसा है कि सूर्य निकलने के पहले आप ऐसा करो कि संजीवनी बूटी ले आओ। और बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि हम लोगों के लिए संजीवनी बूटी क्या है, जो हम लोगों की मूर्छा पड़ी हुई है, जिस मूर्छित अवस्था में हम लोग पड़े हैं, रघुपत भगत सजीवन मूरी। हम लोगों के लिए राम जी की भक्ति ही संजीवनी बूटी के समान है, और इस मूर्छा से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी ने कहा कि उसके पहले आ जाएगा। ये कृपा का प्रसाद है, जो भी हनुमान जी ने किया ये कृपा पर किया। तो आप पुरुषार्थ से केवल वही हासिल कर सकते हो जो हासिल कर सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या, आपको 5 किलोमीटर जाना है, पुरुषार्थ के अनुसार मान लो 2 किलोमीटर जा पाते हो, तो उसके बाद में अगर आपको सहारे की ज़रूरत है तो कृपा चाहिए। कोई होता है प्रभु की कृपा मान लेता है, कोई होता है रास्ते में कोई मिल गया पानी पिलाने वाला, सहारा देने वाला, गाड़ी बैठाने वाला, तो उसकी कृपा मान लेता है।
लेकिन कुछ ना कुछ सहारा चाहिए। राम नाम अवलंबन एकु, एक राम का नाम ऐसा अवलंब है कि आपको सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति दे देता है। और जैसा कि हमने पहले कहा कि चार ही पदार्थ करतल ताके। अच्छा, हुआ क्या कि आज सुबह एक मेरे पास में फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में एक ऐसा दोहा लिखा हुआ है कि नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। उन्होंने कहा जब ये बचपन में थे तो क्या किसी ने इनको गुस्सा, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तो किसी ने गुस्से में इनको जो है आशीर्वाद दिया? तो अगर वो गुस्सा था तो इनको आशीर्वाद क्यों दिया? तो मैंने कहा कि नहीं, ऋषि नहीं है, ऋषि। जब ये बचपने में थे तो किसी ऋषि ने जो है इनको आशीर्वाद दिया था कि जब भी आप पत्थर को पानी में छोड़ेंगे तो पत्थर तैरेगा। राम जी क्या होता है कि अच्छा, नील और नल कौन है? ये एक बोध है और एक वैराग्य है। बोध वैराग्य क्या होता है? अहमता और ममता, इसी को कहा गया है कि ये अहमता और ममता जब भी आपके अंदर होगा तो आपको बोध और वैराग्य की ज़रूरत पड़ेगी, और ये बोध और वैराग्य आपको बचपने में ही मिलेगा। ये भगवान की कृपा का ही फल है, क्योंकि एक होता है अहमता और एक होता है ममता। अहमता में क्या होता है? ये मैंने किया, और ममता क्या होता है? ये मेरा है। इन दोनों से जब आपको ऊपर उठना होगा तो इन दोनों से ऊपर उठने के लिए किसी प्रभु की कृपा का प्रसाद होगा, तभी आप इससे ऊपर उठ सकते हैं। अन्यथा संसार एक माया जाल है, जिस माया जाल में हम पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, इससे बाहर निकल पाना संभव नहीं है।